परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा खोलेंगे, चौथा अध्याय। उसका 1 से 3 तक हम साथ में पढ़ेंगे। दूसरा राजा चौथा अध्याय 1 से 3। मेरे साथ कहेंगे, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह प्रभु का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। इसका मतलब है कि ये विधवा तकलीफ में थी। ओके, इसके पति ने कर्जा लिया था और कर्जा लेने वाले उसके पास आ रहे थे और उन्होंने उसको धमकी दिया था कि हम तुम्हारे बेटों को लेकर जाएंगे। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। क्या है? सिर्फ एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी पड़ोसनियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। पड़ोसी के पास जाके थोड़े बर्तन मत लेके आना, बड़े बर्तन लेके आना। लेकिन जिस वचन के ऊपर ध्यान देंगे वो है दूसरे वचन का दूसरा पोर्शन जो है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, क्योंकि आप जानते नहीं कि आपके पास क्या है, इसलिए आप मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं लोग? उनके पास जो है वो उनको दिखता नहीं है। या इस तरह से बोले कि जो आपके पास है वो आपके लिए सफिशिएंट है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पास जो है वो हमारे लिए काफी है, इसलिए हम मर रहे हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे भाइयों को बहनों को आशीषित कर और इनके अंदर की ज्योति को चमकाएं पिता। यीशु मसीह के नाम से आज हमारी अंदर की आंखें खुल जाए पिता, ताकि हम जानने कि हमारे पास क्या है, ताकि हम आपकी आशीष के द्वारा वो सारी चीजें भी पा सके जो हमारे पास नहीं है, उसके द्वारा जो हमारे पास है। आज हमारी आंखों को खोल दे पिता, आपकी महिमा हमारे द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो हमारे पास है वो हमें देखना है। क्योंकि जो हमारे पास है अगर हम उसको सही तरीके से देखेंगे तो जो हमारे पास नहीं है वो हमारे पास आ जाएगा।
समझ रहे हैं बात को? जब कभी मैं वेदी पे खड़ा होता हूँ कुछ बोलने के लिए आप लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूँ या आप लोग अच्छे हैं, लेकिन इसलिए कि जो हमारे बीच में है वो अच्छा है। उसने कहा जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूं। तो जब वो आता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारी आंखें बंद हैं तो हम मर जाते हैं। ये आंखें नहीं बोल रहा हूं। प्रभु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो थे सबके पास, लेकिन हमारे अंदर के कान, हमारी समझदारी, हमारे अंदर की रोशनी जो 2 बार 3 बार से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हमारे अंदर की आंखें खुलनी चाहिए। हालेलुया। इट इज द डिस्कवरी दैट ब्रिंग्स रिकवरी। हमारे जीवन की खोज, हमारे जीवन की नई खोज हमारी खोई हुई चीजों को वापस लेके आती है। जो खोजता है वो पाता है, जो ढूंढता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। इट इज द डिस्कवरी दैट ब्रिंग्स रिकवरी। कई बार मेरा मन दुख से भरा होता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने कई लोगों की आंखों को बंद करके रखा है और उनके पास चीज है लेकिन उनको दिखती नहीं है। हालेलुया। इस विधवा ने कहा, जब प्रभु के दास ने उसको पूछा तुम्हारे पास क्या है, उसने प्रॉब्लम बताया अपना। उसने अपना कर्जे के बारे में बताया, पति के लिए बताया, बच्चों के बारे में बताया, पूरा प्रॉब्लम बताया उसने। और फिर जब प्रभु के दास ने उसको पूछा तुम्हारे पास क्या है, तो उसने क्या कहा मालूम है? मेरे पास सिर्फ, मतलब उसके पास जो था उसको वो बहुत तुच्छ समझ रही थी। मतलब उसके पास जो था उसको वो उस नजरिए से नहीं देख रही थी जिस नजरिए से परमेश्वर देखता है। हालेलुया। जिस क्षण तक हमारा देखने का नजरिया परमेश्वर के नजरिए के जैसा नहीं बनता है, उस क्षण तक हम अपने जीवन में हारते रहते हैं। समझ रहे बात को? मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब तक कि हमारा देखने का तरीका वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर देखता है, अगर उस तरीके से हम लोग नहीं देखते तो हम हारा हुआ, अशांति वाला, डिससैटिस्फैक्शन वाला जीवन जीते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा नजरिया, जिस दिन हमारा देखने का तरीका प्रभु के जैसा हो जाता है, जिस दिन हम जैसा प्रभु देखता है वैसा देखना चालू करेंगे ना, विजय के ऊपर विजय हमारे जीवन में। क्योंकि जिस तरीके से यीशु देखता है, जिस तरीके से परमेश्वर देखता है, वो रोशनी है। जब यूहन्ना बपतिस्म दाता आया तब उसने कहा कि मैं ज्योति नहीं हूं, लेकिन मैं जिसकी गवाही देता हूं। यूहन्ना 1:6 में उसने कहा मैं ज्योति नहीं हूं, लेकिन मैं ज्योति की गवाही देने के लिए आया हूं। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि वह ज्योति की गवाही दे, जिससे सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह स्वयं ज्योति न था,
परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ये ज्योति, ज्योति मतलब रोशनी। किसके बारे में यूहन्ना बपतिस्म दाता बोल रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह ज्योति है। जब हम उस ज्योति में, जब हम उसके नजरिए से किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन है हमारा। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम बहुत सारे हैं तो उसका एक ही रीजन है कि हम अंधकार में हैं। हालेलुया। समझ रहे? तो हमारा प्रॉब्लम और कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम अंधकार है, क्योंकि हम देखते नहीं हैं। आप बोलेंगे मैं तो देखता हूं, आप देखते हैं लेकिन प्रभु के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस जगत की ज्योति यीशु है। उस ज्योति में जब आप देखेंगे, उस ज्योति के द्वारा जब आप देखेंगे तो आपको चाबी मिलेगी। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि चाबी नहीं है आपके पास। अगर चाबी होती तो दरवाजा खुल जाता था। और आज मेरी ये प्रार्थना है, भविष्यवाणी है कि आपके बंद दरवाजे आपके हाथ में चाबी के द्वारा ही खुलेंगे। प्रभु आज आपके हाथ में चाबी देगा। और वो चाबी कौन सी है मालूम है? चाबी है लाइट। वो लाइट कैसे आता है? यीशु मसीह को जानने के द्वारा आता है। हालेलुया। जब हम उस लाइट में चलते हैं, जब हम उसके तरीके से अनुसार, जैसा प्रभु देखता है, जब वैसा दिखते हैं तो हम जय पाते हैं। शैतान के तरीके से देखेंगे तो आप डिस्करेज हो जाएंगे। शैतान के देखने का भी तरीका है, आपको मालूम है? जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ रहे थे तो शैतान के देखने का तरीका कौन सा है मालूम है? देखो शर्मसार, देखो यीशु मसीह को, देखो कितना शर्मसार हुआ है। लेकिन परमेश्वर की ओर से देखेंगे तो प्रभु बोलेगा वो दैट इज द विक्ट्री। हालेलुया। ये जो सूली पर चढ़ा है ये सबसे बड़ी विक्ट्री है। कई बार हम डिस्करेज इसके लिए हो जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम शैतानी तरीके से या अपने तरीके से अपने प्रॉब्लम को देखते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के तरीके से, हमारे पास अगर प्रभु की निगाह होगी ना, प्रभु की समझ होगी, तो उस तरीके से जब हम अपने प्रॉब्लम को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। जब हमारे पास प्रभु की नजर होती है तो हमारे जीने का तरीका ही कुछ अलग हो जाता है। और प्रभु की नजर तभी आती है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं। प्रभु के साथ चलते 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 उसका नजरिया हमारे पास आता है। हालेलुया। जेड़ो संग तेड़ो रंग। जब हम निरंतर प्रभु के साथ चलते हैं, प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना, तब हमारी जो सोचने का ढंग है, जो मेंटालिटी है, जो सोच है, वो बदल जाती है। और वो धीरे धीरे वो सोच कैसे बनती जाती है? प्रभु के जैसे बन जाती है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा वही कोने का सिरा। राजमिस्त्रियों ने समझा निकम्मा है। लोग आज समझते हैं दूसरा धर्म है, ये है वो है, उनको मालूम नहीं एक दिन इसी के आगे उनको झुकना है। हालेलुया। हालेलुया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा वही कोने का मेन स्टोन वही हो गया। हालेलुया। कई बार हम समझते हैं कि ये जिंदगी की ये रुकावट है, जबकि ये रुकावट नहीं, ये आपके तरक्की का पॉइंट है। हालेलुया। ये एक स्टेज बना है जिसके ऊपर जब आप क्रॉस करेंगे तो ये आपके तरक्की का। मेरी ये प्रार्थना है कि आज आप अपने जीवन की समस्याओं को देखने का जो नजरिया है उसको बदलिए। हालेलुया। धीरे धीरे करके मेरी समझ में आ गया ये बात कि जिस चीज को मैं समझता हूं रुकावट है, रुकावट वाला पत्थर है, वो रुकावट वाला नहीं, वो स्टेपिंग स्टोन। हालेलुया। क्या है? कौन सा पत्थर है वो? वो मेरे सीढ़ी वाला पत्थर है भाई।
हम समझते हैं रुकावट है, रुकावट नहीं है तो सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का। क्या आप इस निगाह से देखते हैं? अगर नहीं देख रहे तो प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के साथ वॉक कीजिए, प्रभु के साथ टॉक कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु के विनती और प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बंदरूम कीजिए, तो धीरे 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 उसका नजरिया, उसकी लाइट आपके पास आएगी। हालेलुया। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर नहीं है। एलीशा ने कहा तुम्हारे पास क्या है घर में? उसने कहा मेरे पास तो छोटी चीज है। तुम छोटी चीज को तुच्छ मत समझो, तुम छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझो। कई बार मेरे भाई लोग आते हैं और बोलते हैं ब्रदर मुझे हमको नौकरी करनी है। तो मैं बोला नौकरी तो बहुत है उल्लासनगर में। तो बोलते हैं नहीं वो 4,000 रुपया पगार है, 5,000 में। बोला छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझना। एक व्यक्ति को मैंने बताया ये छोटी पगार को तुच्छ मत समझना, लेकिन उसने समझा नहीं। 1 साल उसने नौकरी नहीं की, 8,000, 7,000, 9,000 को भी वो छोटी पगार समझता था। तो अगर वो 8,000, 7,000, 9,000 पगार लेके काम करता था तो 1 साल में कितने पैसे जमा होते थे? 1 लाख रुपया। मतलब 1 लाख का तो उसने नुकसान कर ही दिया। लेकिन उसके बाद 1 साल बेरोजगार रहने की वजह से उसने फालतू खर्च किए होंगे, घुमा फिरा होगा इधर उधर, तो एक 10-15 हजार और एक्स्ट्रा खर्चा, तो टोटल कितना नुकसान हुआ? 1,15,000, 20,000 उस व्यक्ति ने नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने छोटी शुरुआत को कभी तुच्छ मत समझना। आपको पहले कम मिल रहा है ना, आपके पास छोटी चीज है ना, नो प्रॉब्लम, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। क्या आपको लगता है कि जिस दिन हमने सेवा शुरू की उस दिन सीधे 100 लोग आ गए थे हमारी कलीसिया में? कोई भी नहीं था, कविता और मैं खाली। मां चवा न मूंखे 100 माण्हू खपनि पोइ मां प्रचार कंदुमि। नहीं नहीं नहीं, हम 2 थे, 2 में से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 25 हुए, और आज इतने लोग हैं। क्या आपने बिजनेस शुरू किया जब ही तो पहले ही महीने में आपने 2 लाख रुपए कमाए? कई बार पहली डील में, 2-3 डील में, महीने में, शायद पहले महीने में आपने कुछ नुकसान भी किया होगा, लेकिन फिर भी आपने शायद हिम्मत नहीं आ रही, बोलेंगे नहीं मैं काम करूंगा। लेकिन फिर दूसरे महीने में थोड़ा कमाया होगा, फिर तीसरे महीने में थोड़ा और ज्यादा कमाया होगा, चौथे महीने में ज्यादा कमाया होगा। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि आपके पास जो उसने दिया है ना, वो जो आप परमेश्वर ने आपको दिया, उसमें से वो बड़ा काम करने के लिए कर। हालेलुया। प्रभु का दास एलीशा विधवा को बताना चाहता था कि तेरे पास जो है ना वो काफी है तेरे लिए, तू उसमें से मल्टीप्लाई कर सकती है अगर तेरे पास वो नजर है तो। हालेलुया। तेरे पास ये मत समझो कि मेरे पास बहुत छोटा है। अपने पड़ोसी को बोलो ये मत सोचो कि मेरे पास छोटा है। कैसे देखो उसको? परमेश्वर की नजर से देखो। हालेलुया। प्रभु को बोलो मेरी अंदर की आंखें खोल पिता, कि मुझे समझ में आ कि मेरे पास तुच्छ चीज नहीं है, मेरे पास छोटी चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज है जिसमें से मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं। हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय, पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। 17-18 में आपके लिए पढ़ रहा हूं और धीरे धीरे पढ़ूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या प्रार्थना कर रहा है वो? कि तुमको मसीह के अंदर, तुम्हें अंदर रोशनी दे, तुम्हें ज्ञान दे और रोशनी दे। हालेलुया। ज्ञान लिमिटेड है,
रोशनी अनलिमिटेड है, ज्ञान लिमिटेड है। आपके पास अगर खाली ज्ञान है तो आप ज्यादा टाइम आगे नहीं बढ़ सकते। लोग ज्ञान के पीछे पागल हैं, जबकि ज्ञान उनको आगे बढ़ने के लिए रुकावट है। क्योंकि ज्ञान कंपैरिजन करता है, तुलना। मैं तो उनके जैसा नहीं हूं, मेरे पास तो ज्ञान है। मैं उनके जैसा नहीं हूं, वो तो ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे पास तो समझदारी है। मैं नहीं, ज्ञान लिमिटेड है। लेकिन रोशनी मतलब बुद्धिमानी। बुद्धिमानी नॉलेज से ज्यादा बड़ी है। एक डॉक्टर को नॉलेज है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन वो खुद ही सिगरेट पीता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ज्ञान में ताकत नहीं है। ज्ञान है उसके पास, लेकिन ताकत नहीं है। लेकिन इसी ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करने को बोलते हैं बुद्धि, रोशनी। उसके पास रोशनी नहीं है। हालेलुया। उसको अगर रिवेलेशन मिल जाए कि इस चीज के द्वारा कितना बड़ी हानि उसके जीवन में हो सकती है, ज्ञान है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। अगर आपके पास रोशनी होगी ना, तो आपको आने वाली चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा। हालेलुया। जब प्रभु हमारे अंदर रोशनी देता है ना, तो हमें बताता है आने वाले समय के क्या होने वाला है, और आने वाले बातों से निपटना कैसा, वो प्रभु हमको दिखाता है। जब हमारे पास रोशनी होती है, जब हमारे पास रोशनी चलती है, तो हम सही तरीके से चलते हैं। हालेलुया। ज्ञान रोशनी नहीं है, बुद्धि रोशनी है। हालेलुया। खाली ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वे परमेश्वर को पाते हैं। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है कि पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं। बोलिए बोलिए। और वो ज्ञान वाली प्रार्थना नहीं कर रहा है, बुद्धि वाली प्रार्थनाएं कर रहा है। उसको प्रार्थना करने का पैटर्न मालूम है। हालेलुया। उसको मालूम है कि अगर मैं प्रार्थना करूं और सुनी ना जाए तो क्या फायदा। इसके लिए मुझे उस तरीके की प्रार्थनाएं करनी है जो बड़े काम मेरे जिंदगी में लाए, जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल, कायदा कानून। महल के कायदे कानून होते हैं। आप राजभवन में जाएंगे, कायदे कानून है अंदर जाने के। आप पुलिस चौकी जाएंगे, कायदा कानून है। एफआईआर लिखानी है, कायदा कानून है। किस तरह से, कौन सी चीज आपको पेश करनी, हर चीज का प्रोटोकॉल है। इसी तरह से प्रार्थना करने का भी एक प्रोटोकॉल है। आप कुछ भी आके प्रार्थना में नहीं बोल सकते, प्रभु मैं आपको आपके हुजूरी में आता हूं और मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से। नहीं होगा, क्योंकि यह प्रोटोकॉल नहीं है, यह कायदा कानून नहीं है। कायदे कानून के अनुसार प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम जब मेरे भवन में प्रवेश करो तो उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ। हालेलुया। जब उसकी हुजूरी में आओ तो धन्यवाद, पहले उसको धन्यवाद दो। पहले उसको देंगे कुछ तो उसके पास से मिलेगा, उसको देना। हालेलुया। क्या देना? धन्यवाद। क्या देना? आराधना। क्या देना? उसकी प्रशंसा। हालेलुया। ये कायदा है। आप उसके कायदे के अनुसार चलेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा। अब आप समझे कि कितने लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आता है। हालेलुया। क्यों? उनको कायदा कानून है, उसके बाद बुद्धि नहीं है, उनके पास रोशनी नहीं है। रोशनी की जरूरत है हमें, और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर इंजेक्शन के द्वारा आपके अंदर रोशनी भरेगा। ये जब हम दाखरस में से पिएंगे, रोटी में से खाएंगे ना, हमारे अंदर इंजेक्शन। सुई लगती है ना जब भी, लेकिन सुई लगते क्या होता है? अंदर दबा जाती है।
आज प्रभु क्या करेगा मालूम है? रोशनी, ताकि आप देख सको, आपको मालूम पड़े कि प्रभु का कायदा कानून क्या। छोटी से छोटी भी कंपनी होती है ना, छोटी से छोटी, जिसका टर्नओवर खाली 50 लाख या 70 लाख टर्नओवर होगा, उनके बिजनेस में भी कायदा कानून होता है। आप जो कंपनी में काम करती होंगी, लिस्ट आपको दी होगी ना, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, इस तरह से आना है। ऑफिस में लंबा कुर्ता पहन के आना है, और अगर आप बोलेंगे मैं जीन पहन के जाऊं तो पगार कट जाएगी। आप बोलेंगे जीन नहीं, मैं इधर तक पहन के जाऊं, और पगार कटेगी। जी कपड़ा घटाई ना तो पगार कट जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कंपनी का कायदा है। हालेलुया। आप कंपनी के कायदे को लांघ नहीं सकते। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। वो है, जैसे उस विधवा को बाद में समझ में आया कि मेरे पास जो थोड़ी चीज थी, जब मैंने उसको सही इस्तेमाल किया, मैंने उसको प्रभु के दास को खिलाया, मैंने उसमें से प्रभु के दास को पिलाया, तो वो कभी कम नहीं हुआ। ये कायदा है, कायदा है। तुम बोगे तो काटोगे, और हमेशा बीज जो है वो छोटा होता है, बीज छोटा होता है, फल बड़े होते हैं, पेड़ बड़ा होता है, लेकिन बीज छोटा होता है। आपको लगता है आपके पास छोटी चीज है, आपके पास बीज है। और जब कभी आप प्रभु से बोलेंगे ना, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु आपके पॉकेट में डालता है। आप बोलेंगे प्रभु मैंने आपसे मैंगो मांगा, प्रभु बोलेगा मैंने डाल दिया ना तुम्हारे। आप बोलेंगे ये तो ककड़िया, ये तो ककड़ी है खाली, इसी के अंदर पूरा पेड़ है। तुम ये खकड़ी को डालो, पूरा पेड़ मिलेगा। हालेलुया। ये कांग्रेगेशन किधर से आया? इतना बीज बोया, अपना जीवन बोया। हमने डिसाइड किया, कविता और हम भले दो हैं, लेकिन हम बीज के समान अपने आप को बोते हैं। जैसे ही हमने बोया, फल आने चालू हो गए। जिसका भी बिजनेस बड़ा है, आपको अनुभव होगा कि आपने कैसे छोटे से चालू किया था। छोटे से चालू किया था कि नहीं? कि पहले ही महीने में ग्राहकों की लाइन लग गई आपके पास, भाई दियो मुझे खीर दियो। असा तव्हांजो इंतजार पिया कयूं, तव्हां खोलियो दुकान। हालेलुया। बराबर। हाँ पंकज, आपके हाँ ना, कि आपने दुकान खोला नहीं कि वी एसी खड़ी आया। अरे मेरा एसी बनाओ, मेरा एसी बनाओ, मेरा फ्रिज बनाओ, मेरा एसी बनाओ, मेरा फ्रिज बनाओ, मेरा वॉशिंग मशीन बनाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। मारा मारी शुरू हो गई। नहीं, एक बार एसी पहले माले से गिर भी गई। लेकिन बाद में चल पड़ी धीरे धीरे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस प्रिंसिपल को आप समझेंगे, जो आपके पास है ना, उसको परमेश्वर के नजरिए से देखिए और उसको तुच्छ मत समझिए। इसने क्या, मेरे पास तो खाली इतना ही है, ये नजरिया छोड़िए। मेरे पास ये है, बोलो प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूं, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। अरे भाई किसके पास है? 5000 लोग है खाने के लिए, कोई लाया है क्या? एक छोटा बच्चा बोला हाँ टिफिन लाया हूं। कितना टिफिन है? कितना है उसके अंदर? क्या है? 5 रोटी 2 मछली। लाओ 5 रोटी 2 मछली के लिए धन्यवाद। और क्या हो गया? बांटो। 5000 लोगों ने खाया और 12 टोकरे बच गए। ये आज भी होता है, आप मानो या ना मानो, कोई माने या ना माने। कोई बोलेगा यीशु मसीह प्रभु नहीं है, तेरे मानने से थोड़े यीशु मसीह प्रभु नहीं होगा। हालेलुया। कल एक व्यक्ति बोल रहा था मेरा तो विश्वास हुआ, तो तेरे विश्वास करने से क्या नहीं होगा? तू विश्वास करे या न कर, असां कहिड़ो फर्क पवंदो?
आप बोलेंगे कल ये सूरज नहीं है तो न कर। आप बोलेंगे चांद जो है चांद नहीं है न कर, तो जो न कर दो उनसे केड़ो फर्क पौंदो। हालेलुया। किसको परवाह है भाई तुम्हारी, चांद तो चांद ही है। हालेलुया। आइए आत्मा में उठकर खड़े हो जाएंगे, आत्मा में अंदर की आंखें खोलकर उठकर खड़े हो जाएंगे। मैं समझ गया, बहुत उठ रही हैं मेरी बहनें। हालेलुया। आपका चेहरा खिल उठेगा। लोगों के पास करोड़ों पैसे होंगे लेकिन खिलता हुआ चेहरा नहीं है। हालेलुया। कमल खिलना होना चाहिए। हालेलुया। आपके मुख पे जो कमल का फूल है वो खिलना चाहिए। हालेलुया। कैसे? जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद बोलो। मेरे पास जो भी है धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। बिल्कुल आज हमें एक नए तरीके से छू लीजिए पिता, बिल्कुल नए तरीके से, जैसे हमने पहले कभी महसूस न किया था पिता। आज उस तरीके से हमें छू लीजिए, उस तरीके से हम धन्यवाद करें जैसे पहले कभी नहीं किया पिता। क्योंकि प्रभु ऐसी कोई हमारी जरूरत नहीं जिससे आपने पूरा न किया हो मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले महान और सामर्थी परमेश्वर है। हम अलग अलग जरूरतों के साथ आज आपके चरणों के पास आते हैं। हमें मदद करें प्रभु और पूरी तरह से हमें बदल दें आज यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आज जो हमारे जीवन में हलचल है, मन दुखित है, ऐसा लगता है मानो कोई सता रहा है हमें, ऐसा लगता है मानो कोई हमसे दुश्मनी कर रहा है, तो आज हमें छू लीजिए पिता परमेश्वर, हमें छू लीजिए। सारी दुष्ट आत्माओं के काम हमारे जीवन से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। सताने वाले दुश्मन, भटकाने वाले दुश्मन, बीमार करने वाले दुश्मन हमेशा के लिए हमारे जीवनों को छोड़कर चले जाएं। अंधकार को, अज्ञानता को हम नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता के, मेरे माता की ओर से, पीढ़ी की ओर से जो भी दुष्ट शक्तियों को हम पर असर होता है, उन सारी दुष्ट की शक्तियों को हम नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम। उनके दरवाजों को हम बंद करते हैं यीशु मसीह के नाम से और अपने जीवन में पिता की आत्मा का ऐलान, पिता का आनंद, स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का सैटिस्फैक्शन हमारे जीवन में आए पिता। जो बातें हमें नहीं दिखती आज से हम देखें पिता। जैसे उस विधवा को मालूम नहीं था कि उसके पास जो चीज है उसके द्वारा वो क्या नहीं कर सकती, आज हमारी आंखें खुले पिता। और जब हम आज यहां से जाएं, हमारे देखने का नजरिया प्रभु बिल्कुल आपके जैसा हो, मनुष्य के जैसा नहीं, शैतान के जैसा नहीं, हम आपके जैसा नजरिया रख के यहां से जाएं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए, ये वक्त है कि जब हम प्रभु भोज की रोटी में हिस्सा लें, और जब हम प्रभु भोज की रोटी में हिस्सा